संविधान की रक्षा हम करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन लॉन्ग लिव। 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। क्या विपक्ष सिर्फ विरोध के नाम पर ही विरोध करेगा या उसके पास कोई पुख्ता तर्क का आधार होगा? कुछ लोगों का कहना है कि आज के हालात इमरजेंसी से कम है। क्या नहीं हो रहा है? वंचितों के साथ, दलितों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ कितनी मॉब लिंचिंग हुई, कितने मकान गरीबों के बुलडोज कर दिए गए। क्या यही सामाजिक लोकतंत्र है? क्या बाबा साहब ने इसी की कल्पना की थी? साथियों, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की बहुत ही मशहूर पंक्ति है, लोकतंत्र को लखूटी में उठाए चले जा रहे हैं सभी सीना फुलाए। आजकल यही दृश्य, यही नजारा सदन से लेकर सड़क तक देखने को मिल रहा है। आज एनडीए सरकार यानी कि मोदी सरकार का विशेष सत्र था आज दोस्तों। और आज क्या क्या हुआ? एक चीज तो कॉमन रही, वह संविधान की तूती का बोल। लेकिन दरअसल व्यवहार में और अमल में कितना है सच है, कितना हकीकत है, कितना ये लोग ला पाते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी क्या कहा, पुरानी बातें याद दिलाई, लोकतंत्र के दावे किए। दूसरी ओर विपक्ष के नेता राहुल गांधी, वो भी कहने से चुके नहीं। तो आज सारी कहानी दोस्तों हम आपको बताएंगे। इससे पहले मैं चाहता हूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्हें संविधान का निर्माता कहा जाता है, उनकी बातें हम सभी को ज़हन नशी करनी चाहिए, याद रखनी चाहिए। उन्होंने दोस्तों राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ सामाजिक लोकतंत्र पर बल दिया था। उन्होंने संविधान को अपनाए जाने के एक दिन पहले कहा था, भारत को एक सामाजिक लोकतंत्र बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए, न कि केवल एक राजनीतिक लोकतंत्र। सामाजिक लोकतंत्र एक जीवन शैली है जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को जीवन के सिद्धांतों के रूप में मान्यता देती है। अब हमारे देश में कितना सामाजिक लोकतंत्र है दोस्तों, यह इन 10 सालों में हमने देखा है। हालांकि इसके नज़ारे जो हैं पहले भी दिखते रहे हैं, लेकिन इसकी संख्या इन सालों में उत्तरोत्तर बढ़ी है। तो मैं चाहता हूं कि पहले वक्तव्य सुन लिए जाए कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा। आज जो लोग इस देश के संविधान की गरिमा से समर्पित हैं, जो लोग भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं पे निष्ठा रखते हैं, उनके लिए 25 जून न भूलने वाला दिवस है। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था, संविधान के लीरे लीरा उड़ा दिए गए थे, देश को जेल खाना बना दिया गया था, लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। इमरजेंसी के ये 50 साल इस संकल्प के हैं कि हम गौरव के साथ हमारे संविधान की रक्षा करते हुए भारत के लोकतंत्र, लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी और लोकतंत्र पे काला धब्बा लगा दिया गया था। प्रधानमंत्री का वक्तव्य आपने सुन लिया।
उनको आज भी इमरजेंसी की याद है। उसके बरक कुछ लोगों का कहना है कि आज के हालात इमरजेंसी से कम है क्या। लोग कहते हैं वह हिम्मतवर महिला थी, उन्होंने बाज़ाब्ता यानी कि इंदिरा गांधी ने घोषित तौर से इमरजेंसी लगाई थी। लेकिन आज क्या अघोषित इमरजेंसी नहीं है? क्या नहीं हो रहा है? वंचितों के साथ, दलितों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ इस नए सरकार के गठन के बाद भी क्या क्या हुआ? कितनी मॉब लिंचिंग हुई, कितने मकान गरीबों के बुलडोज कर दिए गए। क्या यही सामाजिक लोकतंत्र है? क्या बाबा साहब ने इसी की कल्पना की थी? साथियों, मैं बताऊंगा आपको कि आज दरअसल हुआ क्या है। सदन में किसने नारे लगाए, किसने धरने दिए, और हर के हाथ में संविधान की प्रति, उसी संविधान की प्रति जिसके निर्माता बाबा साहब कहे जाते हैं। वही बाबा साहब जिन्होंने राजनीतिक लोकतंत्र के साथ सामाजिक लोकतंत्र पर बल दिया था। लेकिन इससे पहले साथियों, एक आग्रह है, गुजारिश है कि जीटी रोड लाइव अकेला प्रयास है। आप साथ दें हमारा, आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे वीडियो को शेयर करें और हमारा यूट्यूब चैनल जीटी रोड लाइव सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। और फेसबुक पर भी हमारा पेज है इसी नाम से, उसे फॉलो करना हरगिज ना भूलें। और कमेंट कर हौसला अफजाई करेंगे, अच्छा लगेगा, और लाइक करें आप। तो साथियों, प्रधानमंत्री ने इमरजेंसी की याद दिलाई और प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष को मिलजुल कर सदन चलाना चाहिए, लेकिन साथ ये भी कहा कि ये ड्रामा करते हैं। और दूसरी ओर आप देखिए ये दृश्य, हर के हाथ में संविधान है, चाहे समाजवादी पार्टी के सांसद हो, अखिलेश यादव दिख रहे हैं, अवधेश पासी दिख रहे हैं। वही अवधेश पासी जिन्होंने फैजाबाद अयोध्या में भाजपा के प्रत्याशी को धूल चटा दी, जिसकी काफी चर्चा देश भर में, बुजुर्ग सांसद है। और यह भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि विपक्ष इंडिया अलायंस कहीं इन्हें एक दलित चेहरा को स्पीकर प्रत्याशी के रूप में सामने ना ले आए। उनसे सोनिया गांधी भी मिली और अखिलेश यादव से जो बड़ी सीट लेकर आए हैं, इंडिया अलायंस ने बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश से सीटें लाई हैं। बड़े आत्मविश्वास से लबरेज दिखे अवधेश साहब से, अवधेश प्रसाद पासी से। सोनिया गांधी भी मिली ही, मल्लिकार्जुन खड़गे भी मिले थे, और सो दोस्तों वेणुगोपाल भी मिले अखिलेश प्रसाद से, राम गोपाल जी से मिले। पता नहीं गले लगाया अखिलेश यादव को। और सोनिया गांधी भी पहुंची थी संविधान की प्रति लेकर, राहुल भी पहुंचे थे, बाहर प्रदर्शन भी किया। देखिए क्या हुआ नजारा देखिए पहले आप दोस्तों। संविधान की रक्षा हम करेंगे, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन लॉन्ग लिव, आवर कॉन्स्टिट्यूशन लॉन्ग लिव। संविधान का रक्षा कौन करेंगे? हम करेंगे, हम करेंगे। संविधान की रक्षा कौन करेंगे? हम करेंगे, हम करेंगे। ये बोलने का संविधान है, संविधान बोलेगा तो मैं संविधान का अपमान हो रहा है। साथियों, अब सुनिए मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं और राहुल गांधी ने संविधान को लेकर क्या बातें कही हैं। जनता हमारे साथ दी, लेकिन मोदी जी संविधान को तोड़ने की कोशिश किए। इसीलिए आज सभी पार्टी के नेता लोग एक होकर ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर जो गांधी स्टैचू थी और वहीं पर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मेरे बाबा साहब अम्बेडकर की वहाँ थी और गांधी जी की यहाँ थी, यानी हर नॉर्म्स को, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को तोड़ रहे हैं। इसीलिए आज हम ये दिखाना चाहते हैं, भाई मोदी जी आप संविधान के तहत चलिए। जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पे कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हम होने नहीं देंगे। इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन ओथ लेते हुए हमने कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ा था। धन्यवाद, थैंक यू। हमारा संदेश जा रहा है हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को
कोई शक्ति नहीं छू सकती है। साथियों, आज सदन की शुरुआत प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब के शपथ से हुई। उसके बाद दिन भर सांसदों के शपथ ग्रहण चलते रहे। कुछ रह गए हैं, वो कल होंगे, और असली खेल तो साथियों उसके बाद दिखेगा। कई मुद्दे हैं जो पटल पर आएंगे। विपक्ष मजबूत है, अभी सभी को पता है। हम लोगों ने कल भी चर्चाएं की थी, कुछ सवाल छूट गए थे। देखिए, अग्निवीर बड़ा मुद्दा है, इसे विपक्ष उठाएगा। पहले सेना में बहाली अस्थायी होती थी, उन्हें कई तरह की सुविधाएं दी जाती थी, उनकी पेंशन होती थी। खुदा ना खास्ता जवान अगर दुश्मन से लड़ते हुए शहीद हो जाए तो सम्मान के साथ अंत्येष्टि हुआ करती थी, अंतिम संस्कार हुआ करते थे। लेकिन सेना जैसी जगह में, जिसकी तैयारी किसान के बच्चे सालों से क्या करते हैं, मोदी सरकार ने अस्थायी 4 साल की बहाली ले आई। अग्निवीर योजना, इसका विरोध हो रहा है। आम जनता कर रही है, किसान कर रहे हैं, नौजवान कर ही रहे हैं, विपक्ष भी कर रहा। तो विपक्ष इस मुद्दे को जोरदार ढंग से उठाएगा। साथियों, सामाजिक लोकतंत्र की हमने बात कही, मॉब लिंचिंग का हमने जिक्र किया, और भी कई तरह की बातें हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा है मिलजुल कर सरकार चलाएंगे, कि सच मिलजुल कर सरकार चलाएंगे। यह सिर्फ राजनीतिक लोकतंत्र ही नहीं है, यह सामाजिक लोकतंत्र भी है। लेकिन आरोप तो यह है भाजपा और संघ पर कि इनका मन संविधान में नहीं है, ये कुछ और चाहते हैं। और आपने देखा था, इनके नेताओं ने भी चुनाव से पहले कई जगह कहा कि हमें 400 सीटें चाहिए ताकि हम संविधान बदल सकें। और यह मुद्दा विपक्ष ले उड़ा, इंडिया अलायंस ले उड़ा। इसका लाभ भी मिला, इसका फायदा भी मिला। लोगों को लगा कहीं हमारा आरक्षण ना खत्म हो जाए, लोगों को लगा हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो छीन ना लिए जाएं। क्योंकि जैसे कानून अभी आए, अगर ये लागू हो गए तो कई तरह के अधिकार, आपके जो है मौलिक अधिकार, नागरिक अधिकार, उसका हनन होने जा रहा है साथियों। तो मैं कह रहा था, संघ की बातें, भाजपा की बातें, ये सच है कि भाजपा जो है राष्ट्रवाद की बातें करती है। राष्ट्रवाद तो किसी को गुरेज नहीं है, किसी को परहेज नहीं है। देशभक्त होता है हर नागरिक, हर इंसान को मिट्टी से लगाव होता है। लोगों का आरोप है कि ये राष्ट्रवाद की एक संकीर्ण विचारधारा है, क्योंकि भारत की ही परंपरा रही है वसुधैव कुटुंबकम। संघ और भाजपा का राष्ट्रवाद उस वसुधैव कुटुंबकम के विरोध में ही खड़ा दिखलाई देता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कई विचारक हैं देश के, उनका कहना है। आज कई राजनीतिक पंडित हैं, उनका कहना है। और यही दरअसल लोच है दोस्तों, कि लोगों को डर है, विपक्ष को डर है कहीं संविधान बदल तो नहीं दिया जाएगा। उन्हें डर है, इसीलिए वो संविधान की प्रति सीने में लगाए, छाती में लगाया, सदन पहुंचे और अपने अपने दावे किए। अब ये आने वाला सदन, ये सत्र बताएगा 9 दिन तक कि सरकार क्या सच संविधान पर भरोसा करती है, क्या सच राजनीतिक लोकतंत्र के साथ सामाजिक लोकतंत्र पर विश्वास रखती है। जैसा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, इसे ही देखना है। स्पीकर के चुनाव में यह नजारा दिखेगा। 1 जुलाई से जो 3 न्याय संहिता कानून लागू होने जा रहे हैं, जिस पर कई आरोप हैं, लोगों का कहना है कि संशोधन होना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार भी विपक्ष के सांसद सस्पेंड किए जाते रहेंगे। ये देखने की बात है। और देखने की बात यह भी है, क्या विपक्ष सिर्फ विरोध के नाम पर ही विरोध करेगा, या उसके पास कोई पुख्ता तर्क का आधार होगा। ये हम देखेंगे और साथियों आपको भी दिखाएंगे, बताएंगे। चलिए अब आज्ञा दीजिए, इजाजत दीजिए। और आप अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें हमारा पेज, और अगर आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हमारा, सब्सक्राइब कर लें
और बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।